ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण क्यों आविर्भूत हुए। तो परीक्षित महाराज जो कि गंगा के तट पर अभिशप्त होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों आविर्भूत हुए और वसुदेव गृह से नंद गृह में क्यों चले गए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की और कितने वर्ष तक उन्होंने इस भूमंडल पर लीलाएं संपादित की और उन्होंने कितनी पत्नियों के साथ विवाह किया। ये सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा था और ये भी कहा था कि उन्होंने जो प्रश्न कृष्ण के संबंध में पूछा है और जो नहीं पूछा है वो सारी लीलाओं के संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी उनके समक्ष वर्णन करें। तब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के कारण बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के गृह में आविर्भूत हुए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैतानेक शतायुते। तो भूमि आक्रांता भूरिभारेण, जब भूमि देवी आक्रांत हुई, किससे आक्रांत हुई ना, दैतानेक शतायुते। जो राजा सब दैत्य थे, जो अहंकारी थे, दृप्त, तो ऐसे राजा जो नृप व्याज कहा गया है
वो वस्तुतः राजा नहीं थे, राजा का बहाना कर रहे थे। तो ये संसार में जो भी भूपालक होते हैं, राजा होते हैं, भूमंडल का पालन करते हैं, साधारण रूप से ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। राजा धर्म के आधार पर राज्य शासन करता है, भगवान के बनाए हुए मार्ग पर चलता है और अपनी सारी प्रजाओं को धर्म के पथ पर चलाने के लिए प्रयास करता है। यही वस्तुतः राजा का कर्तव्य है कि राजा धर्मज्ञ और प्रजानुरंजक, प्रजाओं का रंजन करने वाला, प्रजाओं को सुख प्रदान करने वाला और धर्म के मार्ग पर चलाने वाला होना चाहिए। ऐसे राजाओं को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। किंतु जो राजागण विधर्मी हैं, स्वयं धर्म को नहीं मानते हैं, तो प्रजाओं को वो कैसे धर्म के मार्ग पर ले सकते हैं? इसलिए ऐसे जो विधर्मी राजागण ये भगवान के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। और ऐसे विधर्मी राजा वही होते हैं जो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न होते हैं। संसार में दो प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, विष्णु भक्त भवेद्दैव असुरस्तद विपर्जय। भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको देवता कहा गया है, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा या शिव का भी भक्त क्यों ना हो, यदि विष्णु का भक्त नहीं है, भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, तो उनको असुर कहा गया है। जैसे हम देखते हैं कि पुराण में रावण ये शिव जी का परम भक्त था, ब्रह्मा जी का भी भक्त था, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, फिर भी उनको असुर कहा गया है क्योंकि भगवान विष्णु का विरुद्धाचरण कर रहे थे। इसलिए जो असुरगण भगवान विष्णु को या उनके बनाए हुए धर्म के मार्ग पर स्वयं नहीं चलते हैं और दूसरों को चलने नहीं देते हैं, ऐसे असुरगण जब राजपद पर अभिषिक्त होते हैं, राजा बन जाते हैं, तो संसार में अधर्म परिव्याप्त होता है और उससे पृथ्वी आक्रांत होती है। पृथ्वी देवी जिनको सर्वसहा कहा गया है, पृथ्वी देवी सब कुछ सहन कर सकती है। हम पृथ्वी पर कर्षण करते हैं शस्य उत्पादन करने के लिए, खुदाई करते हैं, तरह तरह के मूल्यवान वस्तुओं को, जैसे सोना आदि मूल्यवान वस्तुओं को भूपृष्ठ से निकालने के लिए। तो पृथ्वी देवी ये सब सहन करती है। इस प्रकार माता शिशु का सब कुछ सहन करती है, उसी प्रकार पृथ्वी देवी जीवों के अत्याचार पृथ्वी पर इसको सहन करती है। इसलिए पृथ्वी देवी को सर्वसहा कहा गया है। इस प्रकार माता सर्वसहा होती है। किंतु पृथ्वी देवी एक बात को सहन नहीं कर सकती। तो इसके संबंध में बलि महाराज ने कहा था, जब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को उपदेश दिया कि ये जो वामन देव हैं ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये आए हैं तुमसे
3 पग भूमि मांगकर दान में ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तुम इन्हें दान मत दो या दान देने की प्रतिज्ञा मत करो। उस समय बलि महाराज ने कहा था कि हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि यदि ये ब्राह्मण स्वयं भगवान हैं और हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं वो जो मांगेंगे हम देंगे, तो हम अपनी प्रतिज्ञा से कैसे हट सकते हैं? ये असत्य होगा। अपनी प्रतिज्ञा से हट जाना ये असत्य अधर्म होगा। और पृथ्वी देवी ने एक बार कहा था, न ही असत्यान परो अधर्म, असत्य से श्रेष्ठ अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है, मिथ्या बोलता है, मिथ्याचारी है, वो सब कुछ कर सकता है, हर तरह का अधर्म कर सकता है। इसलिए पृथ्वी देवी कह रही थी कि असत्य से बढ़कर कोई श्रेष्ठ अधर्म नहीं हो सकता। तो बलि महाराज कह रहे थे कि न ही असत्यान परो अधर्म इति हो वाच भूरियम। तो ये भू देवी इस प्रकार कहा था कि असत्य से श्रेष्ठ अधर्म नहीं है। सर्वसोढ़ मलंग मन ने रीते अली का परम नरम। तो भूमि देवी ने कहा था कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, सर्वसोढ़ मलंग, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु इसके अतिरिक्त रीते अली का परम नरम, जो मिथ्यावादी मनुष्य हैं, जो मिथ्या भाषण करते हैं, असत्य का आश्रय लेते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे मनुष्यों को मैं सहन नहीं कर सकती। और ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भारी हो जाते हैं, और वस्तुतः यही पृथ्वी का भार है कि असत्य, मिथ्याचारी, अधर्मी मनुष्यों को अपने पृष्ठ पर धारण करना ये पृथ्वी के लिए बहुत भारी हो जाता है। इसलिए पृथ्वी देवी जब आक्रांता भूरिभारेण, ऐसे राजा गण जो विधर्मी थे, असुर थे, राजा के वेश में थे और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे, अधर्म को परिव्याप्त कर रहे थे और धार्मिक व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहे थे, तो ऐसे असुरों द्वारा आक्रांत होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मांडं यजो, आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं यजो, कि पृथ्वी देवी ऐसे लोगों के द्वारा आक्रांता होकर वो ब्रह्मा की शरण में गई। और जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा की शरण में गई तो उस समय उन्होंने एक गाय का रूप धारण किया था। ये गाय का रूप ये धर्म का प्रतीक है, और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ये गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान श्री कृष्ण गो और ब्राह्मण के हित के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं, क्योंकि गौ और ब्राह्मण ये धर्म के रक्षक होते हैं। इनके माध्यम से भगवान धर्म की रक्षा करते हैं।
गौों से दूध, दही, घृत, ये सब द्रव्य हम प्राप्त करते हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में या भगवान की सेवा में ये द्रव्य आवश्यक होते हैं। इसलिए वस्तुतः गौएं धर्म की रक्षा में सहायक होती है और ब्राह्मणगण ये स्वयं धर्म का पालन करते हुए यज्ञ अनुष्ठान, शास्त्र अध्ययन और दूसरे वर्ण के लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उपदेश देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को समाज का मस्तक माना गया है। यदि किसी समाज में, जैसे हमारे शरीर में मस्तक न हो तो ये शरीर बेकार हो जाता है, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो मृत माना जाता है। उसी प्रकार यदि किसी समाज में उपयुक्त ब्राह्मण न हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण न हो, तो वो समाज ब्राह्मण विहीन या मस्तक विहीन समाज हो जाता है। इसका अर्थ है कि उस समाज के लोग अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं है। तो इस स्थिति में गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये बहुत आवश्यक होता है। और भूमि देवी गौ के रूप में, गाय के रूप में वो गई ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऐसे असुर राजा और उनकी सेनाओं के द्वारा भूमि देवी आक्रांत थी, उनके भार को सहन नहीं कर सकती थी। तो भूमि देवी जब देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा ने भूमि देवी से सारी घटनाएं सुनी ब्रह्मा ने, तो उन्होंने सोचा कि संसार में सृष्टि करना मेरा कार्य है और संसार का पालन पोषण करना ये भगवान विष्णु का कार्य है, और सृष्टि का संहार करना शिव जी का कार्य है। अब जब संसार के पालन कार्य में कोई असुविधा उत्पन्न हुई है, इसलिए हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। यह सोचकर ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेकर और सारे देवताओं को भी साथ लेकर वो गए क्षीर सागर के तट पर। तो इस भौतिक सृष्टि में भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और वही क्षीरोदकशाही विष्णु सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो ब्रह्मा देवताओं के साथ जब गए क्षीर सागर के तट पर, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम, कि जब ब्रह्मा शिव देवतागण भूमि देवी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, तत्र गत्वा जगन्नाथम, जो जगत के नाथ, संसार के स्वामी, देवताओं के भी देवता, देवदेव,
और वृषा कपिम, अर्थात जो संसार के पालनहार हैं, संसार के लोगों का कष्ट दूर करने वाले हैं और संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसे जो भगवान हैं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्ते समाहित। तो ऐसे भगवान को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ उन्होंने भगवान का ध्यान किया और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त के मंत्र से भगवान की स्तुति की और इस प्रकार भगवान का ध्यान किया। तो जब ब्रह्मा जी इस प्रकार ध्यान में भगवान का स्मरण कर रहे थे और उनकी स्तुति कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को ये वाणी सुनाई पड़ी, केवल ब्रह्मा जी को। तो जिसमें भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु, कि पृथ्वी देवी का जो भार है, पृथ्वी देवी की जो समस्या है, इससे मैं अवगत हूँ। इसलिए पृथ्वी का भार दूर करने के लिए स्वयं परम पुरुष भगवान ये आविर्भूत होंगे। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि परम पुरुष भगवान आविर्भूत होंगे। भगवान विष्णु ये नहीं कह रहे हैं कि हम आविर्भूत होंगे। ये ध्यान देने की बात है। यदि भगवान विष्णु आते, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ये विष्णु के अवतार है, ये ठीक नहीं है। वस्तुतः भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार है। कृष्ण आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान गोविंद जो आदि पुरुष हैं, भगवान के जितने विस्तार रूप अवतार हैं, ये सभी अवतारों का स्रोत हैं भगवान कृष्ण, इसलिए उनको आदि पुरुष कहा गया है। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी ये बताया गया है कि अवतारा ही असंख्य है। तो अवतार भगवान के असंख्य हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं परम पुरुष भगवान है। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी पुरुष है। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान के जितने अवतार हैं, विष्णु आदि, ये सारे अवतार भगवान कृष्ण के एक एक अंश या कला है। और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, आदि पुरुष। अतः भगवान विष्णु कह रहे हैं कि परम पुरुष भगवान वो कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं कि परम पुरुष भगवान आविर्भूत होंगे। वो नहीं कह रहे हैं कि मैं आविर्भूत होऊंगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए परम पुरुष भगवान आविर्भूत होंगे। और किस प्रकार वो आविर्भूत होंगे, और जो देवतागण हैं, इसलिए भगवान जब तक पृथ्वी पर अपनी लीला करते रहेंगे, सारे देवतागण भगवान को उनकी लीला में सहायता करने के लिए ये देवतागण यदुवंश में आविर्भूत हो। तो ये आदेश भगवान विष्णु ने दिया।
तो जब ब्रह्मा जी ने श्रवण किया, और अकेले ब्रह्मा जी श्रवण कर रहे थे इस आदेश का, तो ब्रह्मा जी ने बाद में सारे देवताओं को कहा, जो भगवान विष्णु से सुना था अपने ध्यान करते समय, तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम। जो भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ये वसुदेव के घर पर आविर्भूत होंगे। तो साक्षात परम पुरुष भगवान वसुदेव के गृह में आविर्भूत होंगे और जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, और उन्हीं भगवान के प्रीति विधान के लिए सारी सुर स्त्रियां, देव स्त्रियां ये जन्म ग्रहण करें पृथ्वी पृष्ठ में। भगवान के कार्य में सहायता के लिए, उनकी प्रीति के लिए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस सुर स्त्रीय इस पर अपने टीका में कहते हैं कि ये सुर स्त्रियां ये साधारण देव स्त्रियां नहीं हैं। भगवान के जितने मनंतर अवतार हैं, तो उन मनंतर अवतारों की पत्नियां भी होती हैं। और जैसे भगवान वामन देव आविर्भूत हुए उपेंद्र के नाम से, इंद्र के छोटे भाई के रूप में, तो उनकी भी पत्नी है, वामन देव की पत्नी। तो इस प्रकार देवलोक में भगवान की जो पत्नियां हैं उनको सुर स्त्रिय कहा गया है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे इस भौतिक संसार में आविर्भूत हों भगवान के प्रीति विधान के लिए। इसलिए बताया गया है कि ब्रज में जो गोपियां आविर्भूत हुई थी उनमें से कुछ तो नित्य गोपियां थी जो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन से आई थी। श्रीमती राधा रानी आदि ये नित्य पार्षद गोपियां जो हैं वो भगवान कृष्ण के साथ आई थी। और बाकी गोपियां ये कुछ देव स्त्रियां गोपियां बनी थी। तो ये जो सुर स्त्री यहाँ कहा गया है, ये सुर स्त्रियां ये गोपियों के रूप में आविर्भूत हुई थी ब्रज में। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने जब सीता जी को वनवास दे दिया था और सीता जी की अनुपस्थिति में भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने स्वर्ण सीता का निर्माण किया था और स्वर्ण सीता को जीवन दान भी दिया था उनके साथ बैठने के लिए यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ करते समय स्त्री की आवश्यकता होती है। तो स्वर्ण सीता को पास में बिठाकर भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ आदि करते थे। और जितनी बार अश्वमेध यज्ञ आदि करते थे उतनी बार नई नई स्वर्ण सीता बनाकर उनको जीवन दान देते थे और पास में यज्ञ में बिठाते थे। तो कई स्वर्ण सीताएं भगवान रामचंद्र के राजप्रसाद में थी। तो वही सारी स्वर्ण सीताएं कृष्ण लीला में गोपियां बनकर ये उत्पन्न हुई, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार दंडकारण्य के ऋषिगण भी जो भगवान रामचंद्र के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए थे,
जो कि गोपाल के उपासक थे, तो ये भी गोपी बनकर प्रकट हुए। तो ये सब शास्त्र में बताया गया है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को कि आप लोग सब यदुवंश में अवतरित हुए भगवान की लीला में सहायक होने के लिए, और सूर स्त्रियाँ या देव स्त्रियाँ ये भी भगवान की प्रीति के लिए, उनके प्रीति विधान के लिए भूलोक में अवतरित हों। और वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट। फिर कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव कृष्ण के कला या अंश वो अनंत है, जिनका नाम अनंत है, अनंत शेष। वस्तुतः जो बलराम के विस्तार रूप है। भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप बलराम है, और बलराम के विस्तार रूप उनका अंश कला अनंत शेष है। तो वासुदेव कला अनंत सहस्र वदन स्वराट। और वे सहस्र वदन, सहस्र मुख होते हैं अनंत शेष, उनके सहस्र मुख हैं। और इन सहस्र मुखों से अनंत शेष अनंत काल से भगवान की अनंत लीलाओं का, अनंत गुणों का वर्णन करते आ रहे हैं, और अभी तक भगवान के गुणों का अंत प्राप्त नहीं कर पाए। अभी तक वो गुणगान करते जा रहे हैं, भगवान के गुणों का अंत नहीं पा रहे। तो यद्यपि वो भगवान स्वराट हैं, तो यहाँ पर स्वराट का अर्थ है कि वो स्वतंत्र नहीं। स्वराट का अर्थ जो स्वतंत्र होता है। तो यहाँ स्वराट का अर्थ है कि भगवान बलदेव, जिनका विस्तार रूप या अंश अनंत शेष हैं, ये सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ही रहेंगे। स्व भ्राता कृष्ण के साथ वो विराजमान होंगे। राज या राट, तो अपने भ्राता के साथ सदा सर्वदा विराजमान होंगे, स्वराट। और अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। किंतु यद्यपि बलराम भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप हैं, ये अग्रतो भविता, ये भगवान कृष्ण के आविर्भाव से पहले आविर्भूत होंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? ना हरे प्रिय चिकित्सया, भगवान हरि कृष्ण के प्रीति विधान के लिए ये बलराम उनके अग्रज बनकर, ज्येष्ठ भ्राता बनकर ये पहले आविर्भूत होंगे, भगवान कृष्ण से पहले। हम जानते हैं कि बलराम जी राम अवतार में वो कनिष्ठ भ्राता बनकर अवतरित हुए थे, लक्ष्मण के रूप में। तो राम अवतार में क्योंकि कनिष्ठ भ्राता बने थे लक्ष्मण के रूप में, और बलराम जी का आविर्भाव का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, उनकी लीला में सहायक बनना। तो जब लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए, तो भगवान रामचंद्र का जीवन जो है बहुत दुखमय था। कि भगवान रामचंद्र राजा बनने जा रहे थे,
एक रात में सब कुछ परिवर्तित हो गया और उनको राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर उनको 14 साल के लिए वन गमन करना पड़ा, वन में जाना पड़ा। और वन में भी सीता जी का अपहरण हुआ रावण के द्वारा। तो भगवान रामचंद्र को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा वन में रहते समय। सीता जी का विरह दुख और ऐसे वनवास का दुख, ये सब सहन करना पड़ा था। तो यद्यपि लक्ष्मण भगवान रामचंद्र को प्रसन्न करना चाह रहे थे सेवा के द्वारा, किंतु क्योंकि भगवान रामचंद्र दुख सहन कर रहे थे, इसलिए कनिष्ठ भ्राता के रूप में लक्ष्मण भी रामचंद्र के साथ दुख सहन कर रहे थे, उनके दुख को दूर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि ये कनिष्ठ भ्राता होना ये बहुत कष्ट साध्य है, क्योंकि वो रामचंद्र को आज्ञा तो नहीं दे सकते और रामचंद्र जो करेंगे उनकी आज्ञा का पालन मात्र कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अगले अवतार में मैं कनिष्ठ भ्राता नहीं बनूंगा। तो कृष्ण लीला में तो वो अग्रज बनकर आए बलराम जी, बलराम के रूप में। कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनकी प्रीति के लिए वो अग्रज बनकर आविर्भूत हुए। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं देवताओं को कि ये जो अनंत शेष बलराम हैं, ये अग्रज बनकर भगवान की प्रीति विधान के लिए आविर्भूत होंगे। और पुनः कहते हैं विष्णु माया भगवती यया सम्मोहित जगत। तो भगवान विष्णु की जो माया शक्ति है, जिसके द्वारा सारा जगत सम्मोहित होता है, मोहित हो जाता है, तो वही माया शक्ति आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। ये भगवान के आदेश से आदेश प्राप्त होकर वही माया शक्ति भगवान का कार्य करने के लिए वो भी आविर्भूत होंगी। तो भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, तो ये माया शक्ति दो प्रकार की, एक तो योग माया है और दूसरी महामाया है। तो भगवान की जो लीलाएं होती है, उन लीलाओं का संपादन योग माया करती है। योग माया के द्वारा भगवान की लीलाएं संपादित होती है। यहाँ तक कि भगवान के जो नित्य पार्षद भक्तगण हैं, जैसे माता यशोदा भगवान कृष्ण के मुख गह्वर में समस्त ब्रह्मांड को देखकर मोहित हो गई थी। तो माता यशोदा का मोह में पड़ना ये योग माया का ही प्रभाव था। योग माया उनको इस प्रकार मोहित कर रही थी, महामाया नहीं। महामाया भौतिक संसार के लोगों को मोहित करती है। भक्तों पर, जो भगवान के नित्य पार्षद भक्त हैं, उन पर महामाया का अधिकार नहीं है, योग माया का अधिकार है। योग माया ही ऐसा कर सकती है जो भगवान की लीला में सहायक होती है। या माता यशोदा जब निद्राभिभूत हो गई थी, जब वसुदेव जी गए थे कृष्ण को लेकर, माता यशोदा सो गई थी। क्या हम लोग सोते हैं भौतिक संसार में तो महामाया के प्रभाव से, माया द्वारा ग्रसित होकर।
किंतु माता यशोदा का सोना ये महामाया के द्वारा नहीं है, योग माया के द्वारा संगठित हो रहा था। तो इस प्रकार योग माया भगवान और उनके भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, इस योग माया इसका प्रबंध करती थी। महामाया केवल भौतिक संसार के जीवों पर अपना अधिकार जमा सकती है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि विष्णु माया भगवती। तो यहाँ पर जो विष्णु माया योग माया के लिए कहा गया है, और वही योग माया अपने को विस्तार करती है महामाया के रूप में, और वो महामाया दुर्गा है। जैसे हम देखते हैं कि वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेकर आते हैं नंद गोकुल में, और कृष्ण को रखकर माता यशोदा से जो योग माया जन्म हुई थी माता यशोदा के गर्भ से, योग माया उनकी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो वसुदेव जी जब उस कन्या को लेकर जा रहे थे, वस्तुतः योग माया उनके साथ नहीं गई, वो महामाया में परिणत होकर उनके साथ गई। इसलिए कंस ने जब मारने के लिए प्रयास किया उस कन्या को, वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में 10 भुजा रूप धारण करके कंस को दर्शन दिया और उसको बताया था कि मूर्ख, मुझे मारकर तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम्हारे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो वो महामाया दुर्गा ने बताया था, और कंस को वो दुर्गा की पूजा कर रहा था। कंस शिव जी की पूजा कर रहा था, तो दुर्गा पर उसका भरोसा था, विश्वास था कि दुर्गा जो कह रही है वो सत्य है। तो इस प्रकार महामाया गई थी मथुरा, योग माया नहीं गई। तो ये ब्रह्मा जी ने देवताओं को बता दिया कि अब भगवान स्वयं आविर्भूत होंगे वसुदेव के पुत्र के रूप में, और स्वयं बलराम अनंत शेष उनके अग्रज के रूप में आविर्भूत होंगे, और योग माया देवी भी उनकी भगनी के रूप में आविर्भूत होंगी और भगवान की लीला में सहायक होंगी। इसलिए तुम देवतागण अपने अपने अंश से भौतिक संसार में जाकर यदुवंश में जन्म ग्रहण करो और भगवान की लीला में सहायक बनो। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार आदेश दिया तो देवतागण इस आदेश को प्राप्त होकर अपने अपने लोक में आ गए। ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए और पृथ्वी देवी आश्वस्त होकर वो लौट आई कि अब भगवान का आविर्भाव होने वाला है और उसका भार अब दूर होने वाला है। और देवतागण ये सब यदुवंश में सब आविर्भूत हुए अपने अपने अंश से। तो इस प्रकार जब ये व्यवस्था हो गई पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाराज सुरसेन जो यदुवंशी थे, वस्तुतः ये महाराज देवमीढ़ के पुत्र थे। यदुवंशी महाराज देवमीढ़ की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी एक वैश्य पत्नी।
तो क्षत्रिय पत्नी के गर्भ से महाराज सुरसेन प्रकट हुए और वैश्य पत्नी के गर्भ से महाराज पर्जन्य प्रकट हुए और पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र हुए जिनका नाम है उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। ये 5 पुत्र हुए थे। और महाराज सुरसेन के 2 पुत्र हुए, वसुदेव और देवभाग। ये देवभाग जो थे ये उद्धव जी के पिता थे। बहुत सारे लोग कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रश्न करते हैं कि उद्धव जी के पिता कौन थे बताइए। तो ये उद्धव जी के पिता थे देवभाग। तो ये वसुदेव ये कृष्ण के पिता हुए। तो महाराज सुरसेन उन्होंने मथुरा में आकर निवास किया था और मथुरा को अपना राजधानी बनाया था। इसलिए मथुरा यदुवंश की राजधानी बन गई थी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम। समस्त यादव कुल के द्वारा ये समग्र पृथ्वी शासित हो रही थी और मथुरा उनकी राजधानी थी। तो सुरसेन महाराज ने मथुरा को राजधानी बनाया था क्योंकि ये मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि है। तो ये मथुरा जहाँ नित्य भगवान निवास करते हैं, मथुरा में नित्य सन्निहित हरि, अर्थात मथुरा भगवान का नित्य निवास स्थल है। भगवान अपने स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में मथुरा में नित्य निवास करते हैं। भगवान जब आविर्भूत होते हैं तो मथुरा में प्रकट होते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। उनको गोलोक वृंदावन से आना नहीं पड़ता है, वो मथुरा में ही है। और भगवान कृष्ण जब आविर्भूत होते हैं, दूसरे उनके जो अंश अवतार हैं जो बैकुंठ में निवास करते हैं, वे बैकुंठ से आकर भगवान कृष्ण में मिल जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण की प्रकट लीला समाप्त हो जाती है इस धरती पर, तो भगवान का अवतार फिर अपने धाम में चले जाते हैं और भगवान कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं, किंतु मथुरा में, वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। इसलिए ब्रजभूमि को भगवान का नित्य निवास स्थल माना गया। केवल भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, किंतु रहते वही हैं। कभी अपने को प्रकट करते हैं और कभी अप्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वसः योग माया समावृतः, कि भगवान सभी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, वो अपने को अपनी योग माया शक्ति के द्वारा आच्छादित रखते हैं। तो जब भगवान चाहेंगे योग माया अपने आवरण को हटा लेगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान चाहेंगे योग माया उनके स्वरूप को आच्छादित कर देंगे। और उसी प्रकार जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि का स्वरूप भी
जब भगवान प्रकट होते हैं ब्रजभूमि का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और जब भगवान अपने को आच्छादित करते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, तो ब्रजभूमि का स्वरूप भी अप्रकट हो जाता है योग माया के द्वारा। इसलिए ब्रजभूमि का जो वर्णन आता है शास्त्रों में, वो वर्णन ब्रजभूमि के स्वरूप का वर्णन है। किंतु हम अब जब जाते हैं ब्रजभूमि में, वो स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता है, क्योंकि योग माया के द्वारा वो आच्छादित है। केवल जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित किए हुए वही लोग ब्रजभूमि को अपने स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण को भी ब्रजभूमि में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान योग माया के आवरण को हटा लेते हैं अपने स्वरूप से और अपने धाम से। तो इस प्रकार महाराज सुरसेन मथुरा में राज कर रहे थे, और उनके पुत्र थे वसुदेव जी। और वसुदेव जी का विवाह देवक, जो उग्रसेन के भ्राता थे, तो ये देवक की कन्या देवकी थी। तो देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ, और उस विवाह में क्योंकि महाराज देवक ये पुत्री वत्सल थे, कन्या वत्सल, अर्थात देवकी देवी महाराज देवक की अत्यंत प्रिय थे, जिसके कारण महाराज देवक ने जब विवाह दिया देवकी को वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी जब देवकी को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर जा रहे हैं, तो उस समय देवक ने प्रेमवश अपनी पुत्री के प्रति प्रेमवश उन्होंने दहेज में बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की थी। वस्तुतः ये दहेज की जो प्रथा है, ये कोई दावा करने वाली प्रथा नहीं है कि जैसे किसी के साथ विवाह हो रहा है और जो वर पक्ष हैं वो पहले ये शर्त रख देता है कि इतना सब दोगे तो तुम्हारी कन्या के साथ हमारा विवाह होगा। तो ये एक विकृत प्रथा है। वस्तुतः ये दहेज की प्रथा बहुत सुंदर प्रथा है। ये प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है कि पिता माता यदि पुत्री से स्नेह करते हैं और अत्यधिक स्नेह करते हैं, तो पुत्री को प्रसन्न करने के लिए और नवविवाहित जो जामाता हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि पुत्री का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसलिए वो उपहार के रूप में बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। यदि पिता कन्या वत्सल नहीं है, कन्या के प्रति स्नेह नहीं है, कन्या को भार मानता है, तो वो क्या करेगा, चलो कुछ भी हो इसको दे दो जो, तो वो कन्या को कुछ देना नहीं चाहेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कन्या का विवाह होता है, पिता कुछ नहीं देता है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ स्नेह नहीं है। किंतु कुछ शर्त रख के ये लेना नहीं चाहिए, ये विकृत प्रथा, ये विकृत मार्ग है।
या प्रथा है। तो पिता का पुत्र के प्रति स्नेह के कारण देवक ने देवकी को उपहार के रूप में ये 400 हस्ती या गज हाथी प्रदान किए थे। और ये जो हाथी थे इनको सोने की माला पहनाई गई थी। कभी कभी लोग गोदान करते हैं, जैसे आजकल देखा जाता है, तो जब गोदान करते हैं तो लोग चुनते हैं कि कौन सी गाय बेकार है, जो दूध नहीं देती हो, बूढ़ी हो गई हो, बेकार की है, उसी को दान के लिए चुनते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इससे कुछ हमारा काम नहीं आने वाला है, उसको दान में दे दो तो हमारा पुण्य मिल जाएगा, हमें दान का पुण्य। किंतु ये लोग नहीं जानते हैं कि दान श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, और जब श्रद्धापूर्वक दान दिया जाता है तो उसका फल प्राप्त होता है। अश्रद्धापूर्वक दान ये तो तमोगुणी दान है, जिसमें श्रद्धा नहीं है। और जो श्रद्धापूर्वक दान करते हैं, कोई गोदान कर रहा है तो वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ गाय को चुनता है। सबसे अच्छी गाय कौन सी, जो बहुत दूध देती है, देखने में सुंदर है और बूढ़ी नहीं है, स्वस्थ है। और प्राचीन काल में लोग जब गोदान करते थे, राजा लोग ऐसे श्रेष्ठ गाय को चुनते थे और उसको स्वर्ण अलंकार में सजाते थे। गाय को सोने के अलंकार से सजाकर उसको दान में देते थे। तो इसको श्रेष्ठ दान बताया गया। तो महाराज देवक ने जब दान दिया 400 हाथी, तो सोने की माला पहनाई थी। सभी हाथियों के गले में सोने की माला थी। इसका अर्थ है कि उस समय महाराज देवक कितना समृद्ध नहीं हुए होंगे, समृद्धिशाली राजा थे सब। राजा स्वयं तो स्वर्ण अलंकार पहनते ही थे, और दान में किसी पशु को दे रहे हैं, उसको भी सोने के अलंकार से विभूषित कर रहे हैं। तो ये समृद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार महाराज देवक ने 10,000 घोड़े प्रदान किए, चुने हुए घोड़े, 1800 रथ, और सब सोने के रथ थे, सोने से बने हुए रथ, 1800 रथ, और 200 युवती कन्याएं सेविका के रूप में उन्होंने प्रदान की थी। तब देवकी और वसुदेव अपने घर पर जाने के लिए अब प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अब हमारा समय हो गया है, इसलिए हम कल पुनः इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।